आया, मैंने ठाठरी के अंदर प्रोग्राम रखा, यहां पर नहीं आया। माइनिंग वाला मुझे अभी चाहिए और रेत उठाने का काम आज से शुरू करो। अगर ये यहां पर नहीं आ सकते, इनको मैं देख लूंगा, बनाऊंगा इनको माइनिंग के लोग, रेत के ठेकेदार बनाऊंगा इनको। अगर वही बैठ तुलू खाज उठाओ रेत। 3 दिन 3 प्रोग्राम में नहीं आया वो। मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ मत करो। और पुलिस के लोगों को बताना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो हमारे लोग हैं, इन कामों में मुदाखलत पुलिस ना करे, ना करे। माइनिंग का माफिया, जगह जगह लूट। आपने यहां पर डीसी ने कितनी बार बोला ये गंद खाना उठाओ, शौचालय उठाओ, क्यों नहीं उठाया आपने? बाथरूम क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाया, क्यों नहीं? गंदगी को आपको उठाने के लिए बोला था, नहीं उठा पाए आप। क्या काम कर रहे हैं आप यहां? गंदगी आपने बीच चौराहे पे रखी है, आप उसे उठा नहीं सकते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं यहां हॉस्टल में आया, जब मैं पिछली बार आया, 2-3 बार आया, ये जो बाहर का हुलिया में देखता था, वो आती थी। रात को गया तो पूरा साफ था। इन्होंने क्या किया? झाड़ू पकड़ा है। आपने झाड़ू पकड़ा है? हॉस्टल देख लो, उससे पहले साफ नहीं होता था। इन्होंने चार्ज ले लिया, झाड़ू तो नहीं पकड़ा। अगर झाड़ू पकड़ा तो बताओ, अगर पैसा जेब से खर्चा है तो बताओ। तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम्हारे दिमाग में गंदगी है, और इस गंदगी को निकालना मैं अच्छे से जानता हूं। कितने प्रोग्राम मेरे अलावा आपके हुए? ये बाथरूम हटाओ सर, बहुत सारे सर। एक ही आदमी मुझे कितनी बार आपने इसका मुद्दा उठाया? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? क्या जी आप यहां पे हैं? आपको डीसी ने ऑर्डर निकाला, आप किसकी सुनते हो? किसकी सुनते हो आप? नहीं, डीसी ने ऑर्डर निकाला, लोगों की मंशा है इसको उठा दो, आप किसकी सुनोगे? कौन सा तो पानी है जो आप जिसका आप ऑर्डर मानोगे? ये लोगों को चलाने का काम करोगे? ये कौन सा तरीका आप लोगों का? फिर लोग बोलते हैं कि महराज बोलता है, क्या बात? मैं क्या बोलूं? ये गंदगी उठाने के लिए डिविजनल कमिश्नर को पास जाना पड़ेगा क्या? गंदगी उठाने की डीसी ने ऑर्डर दिया, उठाने में क्या दिक्कत? इसके हमारे सर एक्शन सोच तोड़ो। रुको यार, अब एक काम करो, लेबर लगा लो। अगर जो लोग हैं, मैं पैसा दे दूंगा, उठा लो। इनकी गंद इनके मुंह पे थोप देंगे। तो जो ये हमारे माशरे को गंदगी कर रहे हैं, उठा लो। सुबह लगे जैसे भी ये लेबर लगा के उठा लो, कुछ कह रही है। और इसके लिए चंदा करो। इनके बस की बात नहीं, ये गंदगी साफ नहीं करते, इनके दिमाग के अंदर गंद है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बहाने तो लोग अगर तुम काम नहीं कर सकते, हमारे तुम्हारे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब माइनिंग माफिया सुन ले, वो डीएमओ सुन ले, ये जो ठेकेदारों की ठेकेदारी चला रहे हो ना, और गरीबों को थोड़ा लूट खसोट कर रहे हो, एक मुलाजिम रखा है तो वसूली के लिए काफी है? मैं अब तुलना पीछे गिरे, बस आप उठा लो, मैं इधर ही हूं। मैं देखूंगा जब तक नहीं क्रशर सारे बंद हो जाएंगे। जब माफिया इनका क्रशरों का एक को भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स, आप ये मत बताइए कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। मुझे पूरा डिटेल चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। इतना बड़ा क्रशर, यहाँ पर क्रशरों का अंबार, और आपके पास कोई वो डीएमओ आने को तैयार ही नहीं। मुझे सारे क्रशर की लिस्ट चाहिए, उनकी लाइफ में वो सारा एक प्रोसीजर जो भी होता है उनका, क्या चुका सर, वो फार्म भरने का, वो सारा मुझे चाहिए। समझ रही हो? और लोग अपना काम करें तो ही मंडे रहो। और पुलिस को मैं एक ही बार कहना चाहूंगा, आप इन कामों में मुदाखलत ना करें। ये माइनिंग का काम है, माइनिंग बात करे। पुलिस अगर मुदाखलत करेगी तो जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी वो बाद में नहीं दिखाना। सर ये पुलिस दुश्मन से सर जबरदस्ती करेगी? पुलिस नहीं करेगी, ये माइनिंग का मसला है। सर पुलिस ही करती है। मैंने तो बोल दिया, अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो। अगर इनको सच में लगता है स्मगलिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, फिलहाल ये क्रशरों के डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ दिखाएंगे ये क्रशर क्यों चल रहे हैं। सर एसएचओ साहब ने मैं बोल रहा हूँ ना, वही क्या छूंगा सर एक इस कॉन्ट्रैक्टर से बोल तो दिया, लेख कर थाना में जाने नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। आइए ये सब साहब कहाँ है? एसएचओ साहब कहाँ है? एसएचओ साहब आप एक काम करो, मेरी तरफ से इनको बता दो, माइनिंग का ये जो डिपार्टमेंट है
इनका काम है, ये जो क्रशर इन्होंने खोले इनको कोई पूछताछ नहीं, इनको कोई यहाँ पर जो है वो फॉर्मेलिटीज इन्होंने नहीं भरी है, इनकी बहुत सारी कमियां हैं। इनको पहले मुझे वो दिखाओ कि किस बेस पर यहाँ क्रशर चला रहे हैं, इन्होंने क्या क्या फॉर्मेलिटीज दी है। और दूसरी बात, अगर वो चल रहे हैं आम पब्लिक को पुलिस ना छेड़े, फिलहाल मेरे से बात करें, उसके बाद फिलहाल ये क्रशर बंद जब होंगे उसके बाद देखेंगे हम रेत का इंतजाम भी फिर जम्मू से करेंगे कि कहाँ से करेंगे। देखो सर सामने ये पूरा माइनिंग यहाँ से हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? वही माइनिंग हो क्या रहा बन है। रहा है? ये क्या है? इससे आगे बहुत रोड का ड्रामा है, रोड शोड कोई नहीं, माइनिंग हो रही है। हाँ। नहीं, ये रोड नहीं। देखिए, आप एक तहसीलदार हैं और मैं एक MLA हूँ और ये यहाँ की आवाम है। और ये टोटली पत्थर क्रशर पे जाता है। आप ये मत बोलो कि ये रोड निकाल रहे हैं, आप ये बोलो कि यहाँ से माल उठा के क्रशर में लिया जाए। बिल्कुल जा रहा है, कटिंग हो रही है, जा रहा है सर, जा रहा है। सुनो सुनो अभ्यर्थ साहब, और मैं बोल रहा हूँ सर मुझे आपसे ज्यादा मुझे पता क्रशर चलाया है, जरा पता। ये जो यहाँ पर है ये रोड नहीं बना रहे, ये यहाँ से मटेरियल उठा रहे हैं और उसका सबूत मेरे पास ये है कि 20 लाख का रोड वहाँ के ठेकेदार ने 3000 में उठाया था। कि हाँ पत्थर बेचते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2000 में 30 लाख का 20 लाख का रोड उसने कितने में उठाया? इसीलिए वही 3800 3800 रुपए पत्थर बेचने के चक्कर में 3800 में। और ये चीज जो है इसके लिए मुझे डंपिंग जगह चाहिए, क्रशर नहीं चाहिए। क्रशर की गाड़ी अगर आपने लिखा है डंपिंग के लिए क्रशर का अड्डा है, सुन लो, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि यहाँ से जो मलबा निकलता है उसका डंपिंग एरिया का है, मुझे डंपिंग चाहिए। मच्छीपाल में है, कराड़ा नीरू पे है, ये नाले में है, साहब आप सुन लें, 3 क्रशर पे डंपिंग है। ये जो माल यहाँ से उठता है इनको बता देना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे साथ ये मत करो, कानून आप सबको मुझे मत सिखाओ। ये यहाँ से जो माल उठेगा ये डंप कहाँ होगा, ये डंपिंग यार्ड कहाँ है, ये क्रशर का यार्ड मुझे नहीं चाहिए, क्रशर डंपिंग का एरिया मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और वो क्रशर वाले बाद में सर इसके लिए जब रोड की कटिंग होती है सर, इनका पहले रेवेन्यू और डिपार्टमेंट कई महीनों से ये चल रहा है, कई महीनों से, सालों से सर, सालों से चल रहा है, सालों से चल रहा है। जिस कसन सारी कसन 4500 हिसाब ढंपर जाता है, उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी खाती है, कौन कहता नहीं खाती है एडमिनिस्ट्रेशन। सर नेशनल हाईवे मलिक साहब, PWD मलिक साहब 21 मिनट जोड़ दे। एक्शन साहब मेरी बात सुने, ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप बड़े बड़े लोग मेरे गरीबों को लूटने का काम करेंगे, खुदा की कसम करके कहता हूँ, कानून भी मेरे पास है, वकलाओं की कमी मेरे पास नहीं है, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक मेरे अपने वकील हैं। याद रख लेना मेरी बात, जिस कानून से तुम डराते हो उस कानून की रखवाली करने वाले लोगों की कमी मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। कल किसी ने अड्डे की बात की थी, उसने हाई कोर्ट पता नहीं किस कोर्ट में गया और उसने कहा कि मेरा ये खोखा यहाँ से नहीं उठेगा, उसे लगता है कि वो खोखा है वैसे नहीं उठेगा, कानून का सहारा लेकर कानून से खप्पा लगवा कर आएंगे, उसी कानून से उसकी वसूली भी करूंगा जिस तर्ज पे उसने इलीगल अड्डा उठाया है। वो समझ, इस भरम में मत रहना आप कानून के पास जल्दी जल्दी जाएंगे, हमें भी कानून का पता है और हमें भी, हमारे पास भी वो सारी फौज है। बेहतर यही होगा जो अच्छे लोग हैं, जो मुअज़्ज़िज़ हैं, मोतबर हैं, मत करो ये धंधा, आप अपना धंधा वहां से चला रहे हो, पहाड़ आप काट रहे हो, माफिया क्यों चला रहे हो, अगर वो बंद हो जाएगा तो लोग रेत को कहां से लाएंगे, है? खच्चरू वालों के लिए आप पूरा कानून लगा रहे हो। सर ज़कातवन बेय हमर बेय यति सुन साहब बेय पाले हम नेशनल हाईवे का पुल आगे नाले में पुल बन रहा है, वहाँ से पुल वहाँ से बन रहा है, प्रोन पुल वो पुट कवाड़स में ठुकुक के किसने, वो हाईवे वालों को पता होगा, कंपनी को पता होगा, डिपार्टमेंट को पता होगा, एक्शन जिसको पता बताओ। हुआ उसका पुल आज तक नहीं बना है, दिखाओ जरा कहाँ है पुल। एक्शन हुआ ओ सर पुल सर और बताऊं सर, पता करो, सुनो और बताऊं, रुको सर, हाईवे का हाल देखो, कहाँ वाइडिंग है, टोटली माफिया बैठा है, पूरा पत्थर जितना भी है, जो भी पत्थर है 5-5 मीटर से एक्स्ट्रा रोड क्यों बना रहे हैं? क्रशर वालों के लिए पत्थर देने। मैंने आपको एक ही बात बोला है, सब इंस्पेक्टर साहब, आप एसडीओ साहब से बात करके एसडीपीओ साहब से यार बात तो सुनो। अब आज के बाद जब होगा फिर देखेंगे ना, चाहे पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो,
पुल पे कार्रवाई होनी सब चाहिए। आज फिर से क्या करें? एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे इनके पास हथियार है, कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कानून को लांग कर ये माफिया बनेंगे, किसी को भी इजाजत नहीं है। ये चुकान होम जो होम, अगर आपको दिखता है मोबाइल है, यहाँ पर स्पाई कैमरे खरीद लो, वीडियो देखो। नहीं रुको आप, आज के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले ये पूरी बात। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपके तर्ज का अगर माफिया आपकी वजह से पनप रहा है तो मैं राज इसे नहीं पनपने देंगे। मैं माफिया को जड़ से खत्म करूंगा। मैंने वो बीज भी लाया है, आपने देखा है पानी में जब गुंदम चावल के वो लगाते हैं ना दाने, तो एक ऐसा बीज भी होता है जो सिर्फ घास को काटता है, जो सिर्फ घास को पनपने नहीं देता है। पता चुका है, एग्रीकल्चर के लोग अच्छे से जानते होंगे। जब वो धान लगाते हैं ना, धान में पानी लगाते हैं, तो जब उसमें दवाई लगाते हैं ना, दवाई, ताकि उसमें वो घास न पनपे, उसकी पैदावार अच्छी हो धान की, सिर्फ घास को दबा देता है, बाकी गुंदम को बढ़ने देता है। हम आवाम को दबने नहीं देंगे, लेकिन वो जो घास उसको काटेगी उसका बीज हम बो कर जा रहे हैं। ये था सब याद। इसमें पुलिस हो, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसमें माफिया हो, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रॉब्लम मंच मैंने ऐसे पहुंचते इशारा होगा। अगर आप गलत हो तो रुक जाओ, मैं तुम्हें बहुत बुरी चीजों से रोक रहा हूं, अच्छी बात नहीं। ठीक है, आप उनको बता दो। फिलहाल मुझे ये सारा पता होना चाहिए, ये जो हाईवे बन रहा है इसके कितने डंपिंग के स्टेशन, ठीक है, जब तो पता हो मुझे रिपोर्ट कर देना कौन कौन से एरिया इन्होंने बताए ये डंपिंग। ठीक है, बुलाओ। पुलिस पर स्पेशल इंक्वायरी का मैं उधर ही जाऊंगा। पुल जो बेचा है करो ये हाईवे से एक बार ही बात करके, और डंपिंग का ये, और तीसरा मुझे ये सारा डिटेल मुझे चाहिए। देखिए मुझे चाहिए, अगर आपको यहाँ पर काम करना है हमारी बात को मानना पड़ेगा। मुझे ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ का कंसर्न एमएलए हूँ और सरकार में बैठा हूँ जो एनसी लेड गवर्नमेंट। ठीक है, फिलहाल तो एमएलए हूँ भाई, अपना मुझे क्या करेगा कोई, ऐसे क्या खारा बंद हो गया। तो अकेले काफी है, आवाम हमारी है, हम अपना मुस्तकबिल खुद। 7 नंबर वार्ड है हमारा सर, 15 घर है, हम गरीब लोग बाहर, बाकी सारे मुलाजम अंदर है उसमें पंचायत में। हमारा भी सोचो कुछ, उस पे करेंगे काम। और जब ये हम देखेंगे म्यूनसिपैलिटी में वो लोग आते ही नहीं है, आपने उन एरियाज को उठा के जबरदस्ती जानबूझ के म्यूनसिपैलिटी में डाला है। हालांकि ना वो गांव में आता है ना वो म्यूनसिपैलिटी में आता है। ये बहुत सारे लोगों का इशू रहा है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, और जो भी लोगों ने यहाँ पे ग्रीवेंसेस बताई सर, आप डिमांड पे आंगनवाड़ी अच्छा एक मेरी बात सुन ले, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आखिरी बार भी कह रहा हूँ। आंगनवाड़ी में ये टॉन के कंडक्टर हैं यहाँ पे, और आप फीस लेते हैं इसलिए कि आप अपनी म्यूनसिपैलिटी के एरिया को क्लीन करेंगे। सबसे पहली बात, क्लीन रखने के लिए, एक सिटी को क्लीन रखने के लिए आपके पास शौचालय होना चाहिए नहीं? फिलहाल जो आपने बदबू का इंतजाम रखा है कई, तब उसमें नहीं, आप मुझे बताओ उसमें आपको और क्या चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या उसमें आपको चाहिए? हम भी सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। आपको क्या चाहिए? दिक्कत कर क्यों नहीं उठा रहे? मैन पावर चाहिए 10 जन के जो इसको उखाड़ने के लिए तैयार है, उसको मैन पावर अप्रूवल किसका चाहिए? 1 मिनट, इसका चाहिए है ना तहसीलदार साहब? और इसका कौन एडमिशन ने बोला था, उसने क्या करना है? साइन ही तो करने, गंदगी को उठाने के लिए मैं उसके पास जाऊं? ये क्या बात कर रहे हो? नहीं डीएस साहब ने बोला भी था, किसी ने तो बोला आपको, क्लियर बोला था, यहाँ पे मैं सामने था। एक सिग्नेचर वो आदमी ना करे और इतने आवाम को परेशान करे, और आप उसका कोई हल नहीं निकाले। ये तरीका आपका मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उखाड़ दो, ये क्या छुआना, तो उसका अप्रूवल, उसका अप्रूवल, गंद उठाने के लिए भी उनकी परमिशन चाहिए हमें, है?
मतलब गंद उठाने के लिए डीसी परमिशन देंगे। वाह, ना आदमी गुस्सुल्लास के साथ कल को घर पे कब्जा करेंगे। हमने क्या खाना है, क्या पहनना है, कल ये भी बताएंगे। अभी तो दरखास्त दी, गंदगी उठाने के लिए 2 साल से परमिशन चाहिए एडीसी से, डीसी से। शर्म नहीं आती इन लोग, कहते हम ब्यूरोक्रेट क्रिएट कर रहे हैं गंदगी का माहौल, और इनका ऑफिसर यहाँ पर मेरे सामने बोल रहा है मुझे वो देगा परमिशन से उठाऊंगा। गंद काम क्या करेंगे ये क्या काम करें? ये नालियां बनाएंगे। ऐसे जवाब दे दें जैसे पूरा कानून पढ़कर आए। पूछो माइनिंग का आदमी कहाँ है? इतने दिनों से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मिलेगा उससे बता देना, मेरे चेहरे के सामने मत आना। जहां पर है वहीं से बात करें, मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैंने उसे 10 बार बुलाया और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहा। इनको चल रहा है, इनको चल रहा है, इनको चल रहा है। कौन है वो लोग? बिना कागजों के चलाएंगे ये क्रशर। गरीब को खच्चर चलाने के लिए चालान। क्यों पुलिस चालान करती है जब आपके यहाँ अड्डा लेते हैं? जब अड्डा ले ही रहे हैं, गाड़ियों ने कहां रुकना है, पुलिस क्यों चालान कर रही है? नहीं, पुलिस नहीं बताएगी, आप बताएंगे, क्योंकि आप अड्डे का पैसा ले रहे हैं। हाँ, तो यहाँ बैठने का पैसा नहीं लेते आप। तो कहाँ है बैठने का? वो तो दे ही रहे। आप एक काम करो, ये पुलिस वालों को भी बता दो, यहाँ जहाँ अड्डा है इनको दिखा दो ये अड्डा है हमारा, और यहाँ पे गाड़ियां लगेंगी। पुलिस वालों से बात करके ये अड्डे शड्डे का खेल खत्म करो। एक अड्डा गाड़ी वाले देंगे, एक अड्डा दूसरे वालों को देंगे। ये थोड़ी है सब लोग आएंगे जिसको मर्जी है तो इसी से उठाकर तो घर बनाओ। इसमें मैं देख लूंगा, ये यहाँ का मसला नहीं है। मैंने कहा है ये जम्मू कश्मीर का माफिया है। आपको लगता है कि ये छोटा मामला है, शुरुआत यहाँ से होगी, इख्तिताम पूरे जम्मू कश्मीर में करेंगे। इन्हें लगता है वरना क्या करेगा। और ये यहाँ की लड़ाई नहीं है, यहाँ आग लगी है, चिंगारी यहाँ लगी है। पूरा जम्मू कश्मीर आपको इकट्ठा दिखेगा इस माफिया के खिलाफ, ठीक है? और जगह जगह जहां माफिया है वहां हम उसे रोकेंगे पूरी ताकत से। रोड ठाठरी टू काठावा, सर पादबे सर, ये काठावा रोड पे मेंटेनेंस के लिए हमारा पैसा आता है सब ये पास 12 फुट आने का, मेंटेन करने का ठेकेदार को 5 साल के लिए होता है। उसमें नाली का इंतजाम कम से कम करना चाहिए था हमने। प्रोटेक्शन वाल एक ऊपर हमने बताया था, जहां वो अगर सच में निकल जाए तो महीने 2 महीने भी अगर वार फुटिंग पे उस पे काम होगा, 6 महीने से पहले वो डंगा नहीं लगेगा। वो ऊपर एक जगह चेड़ा रोड पे अगर वार फुटिंग पे भी काम होगा, पूरी ताकत एडमिनिस्ट्रेशन लगाएगी, फिर भी 6 महीने से पहले वो डंगा नहीं लगेगा। और लगाने से पहले उसका इंतजाम नहीं करना चाहिए था, कोरा गिरने से पहले उसका इंतजाम नहीं होना चाहिए। मतलब बीमारी का इलाज आप नहीं करना चाहते हो, उसे रोककर उसे गंदगी को साफ नहीं करना चाहते हो, आप उसे बढ़ाना, उससे आप क्या अंदाजा लगा? वो तो जान से ही हाथ धो बैठेगा। अगर आपको पता है कि मुझे ये बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हो, उसका इलाज ढूंढते हो। आपको पता है ये बीमारी है, ये अगर ऐसा हो जाएगा तो 6 महीने से पहले वहां से लोग नहीं गुजरेंगे, तो उसे क्यों नहीं ठीक करेंगे? वो मैंने पहले भी बताया। उतना ही पैसा पूरा रोड पे लगा है, खाकी से चीड़ा तक, जितना उन डांगों पे लगा है। ये सब डिपार्टमेंट की कितना लगा है? जो उनकी कमजोरी होती है उसमें कितना पैसा लगा है? वो सर डिपार्टमेंट से कम 2 करोड़ लगा होगा। ये आपके पास है? एमजेस भाई, इसको पता करो और उनको बोलो। नहीं, ये तो ऐसा भी होता है, अगर प्रोटेक्शन वाल कहीं कुछ महीनों के अंदर या साल के अंदर गिर जाए, दोबारा से उसको देना है कोई ऐसा प्रोसीजर? तो उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। जितनी बार भी वो डंगा दिया सर, 2 महीने से ज्यादा टाइम वो, तो उसके बाद उससे रिकवरी नहीं। आज के बाद एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, अगर इस किस्म की कहीं ये आती है, आपके कानून के दायरे में जब वो चीजें आती है तो आप उसका अमल नहीं करते हो। आज के बाद आवाम अगर जाग जाएगी ना, आवाम को ही नहीं पता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये लोग हमारा इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये कानून को पढ़े हैं। आज कानून सबके पास है, सब पढ़ना चाहते हैं, सब जान सकते हैं। जब आप भी जानोगे तो आप भी कानून की बात जिस दिन इनके सामने करोगे ना, इनको भी ऐसे हो जाएगा।
एशियन पार्ट में हमें पता ही नहीं हमारा कानून क्या कहता, और ये छुपी हुई बात तो है नहीं कि 6 से पे छुपी बात तो नहीं ना, कानून को पढ़ो और कानून के तर्ज पे इनसे सवाल करो, ठीक है, और इनको काम करवाने के तरीके फिर दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे लेवल का ये सोशल वेलफेयर जिसे आप कहते हो पब्लिक वेलफेयर, मेरी बात सुन ले लोग, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी आदमी खड़ा हो जाए जिसे वकला की जरूरत पड़े, वकील की, लायर की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ये कोर्ट, छोटे वाले कोर्ट, ठीक है, हम उसको हायर करके देंगे, मसला आवाम का होगा, केस उसकी तरफ से लड़ेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे, ठीक है, ठीक है, और ठिकाने लगाने का काम एक एक को करेंगे। आपका केस होना चाहिए आवाम के मफाद के लिए। आज मैं ऐलान करके जा रहा हूं, आप अगर चाहते हो इस माशरे को बेहतर बनाना, अगर कुछ सोशल वर्कर हैं, कोई जी शऊर लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं माशरे की बेहतरी के लिए, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास जाने के लिए जरूरियात की चीजें, गाड़ी वगैरह इंतजाम नहीं कर सकता है, महराज उसका इंतजाम करेगा, आप सिर्फ खड़े हो जाइए, वकील का इंतजाम, केस को लड़ने का इंतजाम। लेकिन मुखालिफ आदमी कौन होना चाहिए? ताकतवर, कानून साज, और जो मजलूम को दबाने वाला है। मुझे भी लगना चाहिए इसने सही आदमी को पकड़ा है, ठीक जा, उसका केस के लड़ने का इंतजाम तामजाम सारा महराज देखेगा। मैं तनख्वाह वहीं खोल, और अगर आज चंदे के लिए बात करूंगा दुनिया खड़ी हो जाएगी, ठीक जा, ये मन हाउस सबक रित पे है, ठीक जा, ठीक जाओ, करो ये दौड़ेंगे कानून के पास, हमें क्या है? कोई भी जो कानून में इनको कटघरे में खड़ा करना चाहता है, महराज आपका साथी बनेगा। क्या मसला है सर? यमन राशन कार्ड एक इशू सर, यमन से राशन कार्ड गेमिट डिलीट ना डिलीट। मैं बात करूंगा, मैं आपको समझा, मेरा क्योंकि मसला है अलग। ये कब का है? ये सर मैं बताता हूँ, ये इन्होंने 2018 में इशू किया। क्या नाम है आपका? मदरका कांता भाटिया। हम सर बेसिकली पंजाब के। अच्छा, हमें यहाँ पे 38 साल हो गए। अच्छा, ये सब बच्चे मेरे साथ ही पढ़े हुए, कुछ मुलाजम भी। हाँ हाँ, ये टीएसओ साहब के घर में हमने 15 साल काटे हैं। ये हारून साहब जो बैठे हैं, ठीक है, ये देखिए सर, अब अपनी मर्जी से इन्होंने दे दिया, मतलब दया खा के, ऐसा ही हुआ ना, वो बाद में फिर बंद कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग हमें ना कोई कार्ड है हमारे पास, बाकी सब कुछ है यहीं का है, इसी स्टेट का है, यहीं पे हम वोट भी देते हैं, ठीक है सर, ठीक है, सब कुछ है। ये देखो सर, ये मेरे बोनो, आपका पुराना राशन कार्ड है? ये है ना सर, कौन सा? ये देखो, और ये घर से नहीं, पुराना, ये वाला है सर, 10 साल पुराना। ये सर 2018, बस यही हमें यही है, और नहीं, उससे पहले वाला नहीं है, नहीं है। बाकी ये जो उन्होंने लिखा है सर 2022 से, डीसी साहब के देखो मैं जा रहा हूँ दफ्तर, 2022 की है सर, ठीक है, ये भी 2022। क्यों नहीं बन रहा है इनका कार्ड? ये इनको सिर्फ सर ये पूछो कि लेके कैंसिल आप कैसे कर सकते? घर से लिया है, और जिस बंदे ने लिया वो यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, डोमिसाइल क्यों नहीं? भी सर पूछो कि ये तहसीलदार साहब इधर है, आप इनसे पूछो, इधर पूछो सर, इनके घर में हम रहे। डोमिसाइल क्यों नहीं बना इनका? जी सर, आपके सामने तो आए थे, ऑनलाइन नहीं किया सर, आपने लिखा था उनके लिए, मकबूल साहब के लिए, आपने कागज देखे तक नहीं थे मेरे, आपने बोला आप वही पंजाब वाले हो। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मेरा बंदा नहीं है, 12 साल हो गए, मैं करता हूँ, ये आपका काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सर ये इनको पूछो कैसे कैंसिल किया इन्होंने? घर से लिया है, मेरी मदर से, मेरी मदर है अनपढ़, चपरासी है। एक मिनट, उसको पूछो सर जिसने लिया है, शफी ने, घर आया बोलता है इसमें कोई करेक्शन है, घर से लेके ओरिजिनल। ये इनके हालात देख लो, नहीं जानते हो, अगर आप जानते होते तो हम सर क्यों नहीं जानते? आप खुशी खुशी ऐसे नहीं बैठते यहाँ पर, है? एक उम्र रसीदा औरत, अगर उसके चेहरे पे आंसू हैं, हमारा तो डोमिसाइल इधर ही का है, मेरे वालिद साहब का राशन कार्ड देखिए, यहाँ दफ्तर है, यहाँ बोलते हैं मेरे पास कौन बोलता है? यहीं के बोलते हैं सर, जरूरी थोड़ी हमें कोई बैक नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, ना हम नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, ऐसा कोई मसला। हमारे मेरे पूरे ओरिजिनल सर डॉक्यूमेंट से ये देख सकते हैं, मैंने बरशाला से पढ़ा है, तब यहाँ हाई स्कूल नहीं था ठाठरी में, 2001 में सर मैंने मैट्रिक की है, तब यहाँ हाई स्कूल भी नहीं था। ये सीओ आप छोटे छोटे लोग आदमी को छोटी छोटी बातों पे रुला देंगे, राशन कार्ड के लिए आंसू गिराएगी, है?
शर्म से डूब के मरना चाहिए आप लोगों बोलो पहले कैसे दे दिया आपने? पहले कैसे दिया था? पूछो पहले कैसे दिया? 2018 में कैसे दिया? को। बात सॉर्ट आउट की नहीं। चलो आप चलो नीचे बैठ। देखो मेरी पेंशन अच्छा बैठ। पेंशन भी नहीं है। तो सर जितने आदमी पूछो, एक भी आदमी जो हमें आप नहीं जाओ जानता जाओ हो। रुको। ये हर साल को अच्छा जाओ पहले कैसे थे? आज पता ही नहीं चला। जाओ सर जनरेट करने जो कि मालूम बोल। असल में क्या करेंगे ये अफसर लोग हैं? अफसर किए हुए बुशो साहब से करता हूँ सब। बस बंद बस बैठो। अब इनका क्या है? क्या मसला? क्या मसला है? वो करेंगे, वो आप भी जाओ। ये वाला दूसरा हाँ अलग से करेंगे। ये करेंगे आप जाइए, मैं करूंगा। आप रुक जाइए, उधर धूप में बैठ जाइए, मैं करूंगा। अभी इनकी उम्र कितनी थी? हमारी जो माँ आई थी है? कितनी उम्र? 80-70 साल है। राशन कार्ड के लिए रोएगी है? 1-2 किलो का राशन मोदी देता है, 2 किलो का है? और उसके लिए ये मां रोएगी। और इन लोगों को लगता है मैं बदतमीज हूं। और ये इज्जतदार है, ये इज्जतदार है। और जो इनके दफ्तरों में जाने के बाद भी धक्के खाकर वापस आ जाए और यहां पर गिड़गिड़ाए हैं? क्या खूबसूरती है इन लोगों की। वाकई में ये लोग कमाल के हैं यार। बड़े हो तो आप जैसे, गरीब हो तो हम जैसे हैं, तो सह लेंगे आपका। पूरा कानून लाद दो, कोई कहां से आए ठोक दो, बता दो ये पहाड़ काटना जायज है, काट लो। खबर किए छो तो चाहन चाहते क्या हो, मुझसे मत उगलवाओ। देखो मैं दूसरे किस्म का आदमी हूं। आपने आज तक दुनिया की हवस को पालने वाले लोगों के साथ पाला पड़ा है क्या जी? माशरे के अंदर ऐसे ही लोग हैं, दुनिया की हवस का पाला रखते हैं। महराज उन सब से हटके है। मैं आम आदमी की बेहतरी चाहता हूं, ठीक है? हर आदमी को जीने का अधिकार देकर देखना चाहता हूं। अगर आपके कलम से मजलूम को आप देखते हो ये कारण पहुंच है, मैं है वो पहुंच है। अरे रिश्वत मैं दे सकता हूं, तुम्हारे घर को महराज आज चला सकता है, मुझसे मांगो। बेचो, अरे भीख मांगो। हमने इलेक्शन के लिए लोगों के सामने दामन फैलाया तो जो यजदार बनन पंच कोट गाड़ी में बैठने के बाद गरीब को लूटते। तो किसकी तशबीह दो इनको? किसकी? जो 10 रुपए लेने को तैयार है गरीब से, जो 50 रुपए लेने को तैयार है गरीब से, और खुद को इज्जतदार कहता है। तशबीह का नाम बता दो, मैं इनको तशबीह वो दे दूं। दलाल तो नहीं कह सकता, ये मज दलाल को जो एक का सौदा दूसरे के साथ कराए, जो खुद खा रहा हो उसको क्या नाम दूं? करूल को तजवीज इनको एक अलग नाम देंगे, चाहे उसमें एक ऑफिसर आता है, चाहे उसमें कोई एक और आता है ना। ये मिस उम्र, इसकी तो उम्र का। अगर आपकी पत्नी दर दर की ठोकरें खाए, अगर आपका देहांत हो जाए, आपके बच्चे सड़क पर आए, आपके बच्चे किसी के पांव पकड़े, आपको क्या होगा? एमिशन खाऊंगे खुद कैसे कहां जाएगी? अरे आपके दफ्तर में आए, आपने क्या इंसाफ किया? हो गैर से बेड में क्या करो था? अरे दे देना था राशन कार्ड कि मोदी से ठप लोग मत। इतना माफिया तुमने किया, इसका सर उसको दे दिया। तुमने कत्ल किए, उन पे पर्दा डाल दिया। राशन कार्ड देने में आदमी तो था, दे देते। तुमने मुर्दों की इनवाइसें भरी,
20 साल पहले जो मर गया था, तुमने उसका पैसा निकाला कानून के दायरे में। अरे ये तो जिंदा है, इसका राशन कार्ड बनाना था, ये मिसके हो। ठीक है, कुछ भी था, वक्ती तौर दे देते, फिर देख लेते, अरे इंसान तो आपके सामने था ना, जवाब तो देते, भाई साहब ये आदमी है, हमने दे दिया राशन कार्ड। अच्छा, प्रश्न जरूरत, जब तुम्हें खाने की बात होगी तब डीसी का नाम लोगे। मैंने एक ही मिसाल दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, चाहे चपरासी हो, अपनी मर्जी से काम करे, जिस काम के लिए उसको बनाया। ये चुका चपरेस सुषमे मुलाजम बदाबस में सचे मैं गरवाजी पालाव छाले सुचा तात किस में से उसके लिए अभी मेरे साथ सिक्योरिटी के लोग हैं, मैं घर का काम करवाऊंगा, ये करेंगे। अगर मैं इनका बॉस हूं, इनका फर्ज नहीं है, इनको जिस काम के लिए मेरे साथ भेजा है वही काम करना है, यह इनका किरदार होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि हमारे हॉस्टल में एक बीमार आता है तो मैडम क्या उसको पूछेगी, बड़े डॉक्टर को भी क्या कर पूछेगी? अरे सब मुलाजिम को अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करना है, अपना अपना, किसी को किसी के बाप बनने की जरूरत नहीं है, और कोई भी यहां का बाप नहीं बनेगा। डीसी को क्या पूछना है हम इलाके में क्या कर रहे हैं? तभी शप्रुसन एडीसी शप्रुसन, आप अपना फैसला खुद ले लो। अगर आपकी म्युनिसिपैलिटी में ये गंदगी है उठा लो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वरना अगर आप वो काम नहीं करोगे, मुझे मजबूर मत करना, मुझे मत मजबूर करना। मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर कानून के रखवाले कानून का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो महराज भी कानून साज है, और वो सारा सहरा तुम्हारे सर जाएगा। उखाड़ने को मैं उखाड़ लूंगा, मुझे क्या पर्चा लगेगा? पर्चा लगेगा? अरे पूरी आवाम मिलकर उठा लेगी। अरे गंदगी तो साफ करनी है, आप नहीं कर पा रहे हो। कि चतरी डीसी ने 2 साल से डीसी बता रहा है उठाओ 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 उठाओ, उठाने में दिक्कत क्या है? मैं बता रहा हूं, अपना अपना काम ईमानदारी से करो। और ये जो टीएसओ के मामले हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बनाओ, और जो जो ऑनलाइन सिस्टम है करो। मैं फिर से लौट आऊंगा, कब किस इलाके में आऊंगा अब मैं पूछ कर नहीं आऊंगा, ना सोशल मीडिया पे बताऊंगा, ना अपना पता बताऊंगा। अब महराज खामोशी से कहीं पे भी आएगा, और जहां की मुझे कंप्लेंट आएगी मैं वहां पर घुसूंगा। ठीक है? अगर इज्जतदार हो तो इज्जत में बने रहो। क्या पूछना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी से तो नहीं खत्म करे है? आज तो यहाँ पे मर्दों के अंबार है, ये जो मर्द लोग हैं क्या बनो मेल, औरतें कम आई हैं, है ना? अजन पगा एसगो क्या साइन माजन बियन पे कम तिम ये कह रहे हैं। इंसान का क्या है, मरने का क्या है? कल को अगर घर में सिर्फ मां रह जाए, अगर उसका काम होगा तो ये मुलाजम क्या कह रहे हैं? वैसा माशरा हम बना कर देंगे, उस सोच को हम जड़ से खत्म करेंगे। ये जो गुलामी की सोच इन्होंने बना के रखी, इस गुलामी को हम खत्म करेंगे। ठीक जा? और इस सोच के साथ अब सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये छव न काम मखले मत, ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है जहां तक मुझे लगता है। और मेरे इलाके में कोई भी मुदाखलत गलत तरीके से करे बताओ। मुझे कोई रात को बोल रहा था, कहता आपके लिए प्लानिंग हो रही है पीएसए की। क्या बोल रहा था? एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पता नहीं कौन कौन सी बीजेपी, पीएसए लगाएंगे मुझे है? और तुम माफिया चलाओगे है? अरे मेरा डरता किसी से नहीं है, एक जान है 1000 बार कुर्बान करूंगा। ये मन चला ये डाले तुमने आजमा लिया था महराज को डराने की, अभी वो सोच तुम्हारे पास नहीं है। मैं इस आवाम की बेहतरी के लिए कुछ भी करूं, कुछ भी करूंगा। ये मन चला ये डायरे मैं डरने वाला पता छुआ। अरे ये एक आदमी पूरे इलाके को डराएगा और मेरी आवाम सोचेगी न पोजिशन है जो बड़ा यहां कोई नहीं है। बड़ा उसे ही समझा जाएगा जो हर आदमी की इज्जत करेगा, माशरे को अपना समझेगा, जो यहां पर लूट की सोच कर आएगा, वसूली करके जाएगा, सुचन बोर्ड, और ना वो हमारा बड़ा हो सकता है, ना वैसे आदमी को हम बड़ा बनने देंगे। और मजे की बात बता रहा हूं आज, कानून अगर ह्यूमन राइट है ना, कॉमन
मुलाजिम को अगर कानून पकड़ गई तो उसे छूटना बड़ा मुश्किल होता है, मगर उसे कानून के कटघरे में पहुंचाना वो हमारा काम है। आपने खड़ा होना है। मैं वनो वकील दे मुबो मुफ्त में मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, पैसा मैं लगाऊंगा। तुमने सिर्फ खड़ा होना है, कोई ऐसा पुख्ता सबूत लेकर आना है ताकि कटघरे के अंदर उसके खिलाफ मैं कार्रवाई कर सकूं। ठीक है, मंजूर जो ये कानून से डराते हैं ना, उसी कानून का हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। ठीक है, और जो मसले हैं छोटे छोटे, मुझे उम्मीद है इन्होंने नोट किए होंगे। कॉलेज का मसला है, उसे हम देख लेंगे। ठीक है, कॉलेज का मसला है, हॉस्टल में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, कुछ चीजों की कमी है, उसमें काम कर रहे हैं, और कुछ जगहों पे अभी भी हम धक्के खा रहे हैं। और अगर धक्के देने वाला खुद को समझता है कि आम आदमी से नहीं डरेगा, एमएलए से नहीं डरेगा, लेकिन फिर जिस दिन इकट्ठा सब लोग हो गए ना, फिर जवाबदेही आपकी भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये सारी चीजें नोट की होंगी। लाइट का जहां तक मसला है, ये बड़े पैमाने का मसला है। ये सुन के ये होता, जैसे एक भाई ने कहा, हब है हमारा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का। बताने में बड़ा आसान है, इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर रहे हैं। आज सरकार ने एक स्कीम निकाली है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, पीएम सूर्या। अच्छी बात है, लगाना चाहिए। पहले तो हमने पानी से अपनी बिजली की पैदावार की, इन पहाड़ों को खरोद दिया, पहुंचा लाते हैं, हिल जाते हैं, डर जाता है। मुझे तो कभी कभी अंदेशा होता है सारा डोडा कहीं फिसल के नीचे ना आ जाए, है ना। इतना पानी का बांध बना के रखा है, बिजली नहीं देखी हमने, तो हमारी नस्लें कब देखेंगी। और जब हमारी बारी आई बिजली देखने की, तो कहा कि अपनी बिजली पैदा करो, है। ठीक है, जब हमें अपनी बिजली पैदा करनी थी तो हमारी वाली कहां लेके जा रहे हो, है। 24 घंटे देने का वादा ये कर रहे हैं। बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है, और जो इन लोगों की सोच है ये बेहतर नहीं हो सकती है। अब वो जो नई स्कीम आई है, मैं चाहता हूं उससे फायदा उठाओ, उसमें फॉर्म भरो। अब मुझे नहीं पता है उसमें भी कितनी लूट होगी, लेकिन अगर अच्छा खासा बनता है तो ले लो, चलो कम से कम अपनी मर्जी से तो बिजली चलाएं, वरना तो इनका वो 33 kV उड़ गया, उसका फ्यूज उड़ गया तो मुश्किल है। ठीक है, इतने की दे रहे हैं भाई साहब, वो क्या नाम है उसका, क्या बोल रहे हो, क्या नाम है उसका, बता दो, ये बताओ आप क्या हो, अब बताओ जरा उसके बारे में। यहां पर क्या किया, हाँ उसके लिए आपने लोगों को अवेयर किया। मैंने तो हमने कैंप लगाए थे। अच्छा, फिर कितने लोगों ने यहाँ, हमारे पास आए सर 146 रजिस्ट्रेशन हो गई है। कितने, 146 बस, नहीं उसमें थोड़ा सा इजाफा कर लो। बताओ जरा क्या है वो। इसमें कुछ वाटेज दिए ना, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट। पहले ये बताओ कि वो बनती कैसे है, उसका फायदा क्या है। आप ये बोलोगे 1 किलोवाट, लोगों को क्या पता वाट क्या है। ये पीएम सूर्य घर योजना है ना, ये सेंट्रल स्कीम है। इसमें फायदे ये है कि ये जो यूनिट जनरेट करेगा बिजली, हाँ, जैसे हम जो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं ना बिजली, उसकी वो भी जनरेट करेगा, उसकी कंजप्शन जो होगी ना वो माइनस हो जाएगी। मतलब इसी के साथ टच करना है। और वो मीटर की रीडिंग कौन करेगा, वो हमारे मीटर आज तक आपने जो मीटर लगे हैं उनकी रीडिंग के हिसाब से आपने किया है। कुछ है सर वो। आप एक काम करना, ये मैंने पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंस्ट्रक्शन दी है, चाहे उसमें आपके जेई हैं, लाइनमैन है, सख्ती से ये सुन लेना मेरी बात, चाहे पीडीडी के आपके बड़े मुलाजमीन हैं या यहाँ पे ये जो अमला है हमारा, जो भी इसी की देख रेख करता है डीसी डोडा तक, ये लोगों ने जहां जहां मीटर लगाई, ये जो आवास क्या नाम बोला आपने इसका, पीएम सूर्या, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूं, कर जरा सब, आपने एक काम करना है कि आज के बाद, फिलहाल तो 200 यूनिट बिजली फ्री देगी सरकार, फिलहाल 200 यूनिट का पता ही नहीं चलता है कि जला कौन रहा है। आपने आज के बाद बिल ऐसे नहीं देने, बिल आप मीटर की रीडिंग करने के बाद, आज पहले आप रीडिंग ले लो और उसके बाद आखिर में किसने कितनी जलाई है उसी के हिसाब से उसको बिल आना चाहिए।
अगर मैंने देखा एक इलाके का फ्लैट रेट है? नहीं, फ्लैट रेट लगाओगे आप, एक ही रेट 500 क्या 550? मैं एक बात कह रहा हूं, उसमें आप रीडिंग लिखो कि इसकी इतनी रीडिंग है और वो मीटर पे भी उतरनी चाहिए। आज लोग बड़े स्मार्ट हैं, आज बिल जो है मोबाइल पे ही डालते हैं, ठीक है, और मोबाइल से ही वहां उसमें जमा करते हैं। तो मीटर रीडिंग ये लोग भी पढ़ेंगे, बेहतर यही होगा। और उसके अलावा ये जो बता रहे हो आप, इसकी डेट कितनी है अभी? हाँ, तो इसमें थोड़ा सा भागीदारी ले लो। 140 जो लोगों ने उठाए। सर मीटर अगर कोई लगाना चाहता है तो हमें वो बाजार से अपना खरीदना पड़ता है। यार, अब थोड़ा बिजली के मामले में थोड़ा सा इंतजार करो। जहां इतने सालों से हम जूझ रहे हैं, बड़े पैमाने पे इस पे काम करेंगे। सरकार, 8 मिनट सर, सरकार की एक अच्छी पॉलिसी मुझे लग रही है कि वो जो PM सूर्या कुछ है करके, वो कुछ हम अपनी पैदावार करेंगे, शायद मुझे लगता है सूरज की रोशनी से। हाँ, प्लांट लगेगा। उसमें कितना पे करना है? अब अपनी कैपेसिटी है ना सर। आप मुझे बताओ, छोटा वाला कौन सा है? ये 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, उसमें पैसा भरना है? किधर? 55,000। अच्छा, तो फिर तो प्रोजेक्ट ही बनेगा इतने में। 19,000 भरना है कंज्यूमर ने। हाँ? नहीं, 55,000 जिस आदमी के पास होगा तो वो तो आदमी धन्य हो गया। ये आप सीधा बोलो, वो तो 19,000 का इन्वर्टर भी मिलता है, वो लाइट हो, क्या बोलते हैं उसको, सोलर वाला, वो तो ऐसे भी मिलता है। नहीं, कॉस्ट है 36,000 गवर्नमेंट उसकी तरफ से भरेगा और 19,000 ही कंज्यूमर ने देना है। ना उसमें है क्या? नहीं, मुझे ये बताओ, इन्वर्टर आपने देखा है? 20,000 का इन्वर्टर आता है, पता है आपको, सोलर वाला। 1 मिनट यार, मैं आपको बोल रहा हूँ, सोलर का इन्वर्टर अगर 20,000 में मिलता है, 19,000 में सरकारी क्यों खरीदे? सोलर वाला 20 में नहीं मिलता, 70 में आशमल हो यार। 20,000 में सोलर प्लेट वाला चार्ज होता है, शाम को चलता है। क्या बात कर रहे हो आप? एक्चुअली ये प्रोसेस ऐसा है कि एक इंसान अपनी बिजली खुद बनाएगा, तो साल में अगर वो 5 यूनिट के हिसाब से पर डे बनाएगा तो उसको 18,000 रुपये फायदा मिलेगा साल का। वो कौन देगा? वो गवर्नमेंट की, वो खुद बनाएगा ना। एक्चुअली देखिए, ये प्लेट लगाने से वो जनरेट करेगा नहीं, बिजली। देखिए, अभी हमारे पास बुखार मापने का वो आपका क्या बोलते हैं उसको, थर्मामीटर हमारे इलाके में नहीं आया है। बिजली मापना तो मोदी जी का सपना, ये ख्वाब है। हमारे को बिजली नहीं, आप बिजली मापेंगे लोग। सुन लीजिए मेरी बात, आप ये मुझे बता दीजिए कि अगर इसमें कोई रियायत है, कोई ऐसी पॉलिसी है। आज जनरेट आप बोल रहे हैं आप पैदा करेंगे, वो तो हम वैसे भी पैदा कर रहे हैं। सुन लीजिए, हम भी सोलर प्लेट लगा रहे हैं 20,000 में। सुन लीजिए ना, लाइट ही हमने जलानी ना, आप हमें क्यों बोल रहे हैं? हम भी जब प्लेट लगाते हैं तो प्लेट में जब शाम को लाइट बंद हो जाती है तो इन्वर्टर ऑन करते हैं तो चलती है। वही होता है बिजली की पैदावार, जो स्टोर हो जाए, जो बाद में काम आ जाए, ठीक है। और उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ सोलर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमने नहीं देखा, बट मुझे ये बात बताओ, इससे फायदा क्या है? इतनी कीमत क्यों है? ये कीमत की वजह मैं जानना चाहता हूँ। कीमत इसलिए है कि ये एक सेल्फ जनरेटिंग प्लांट बंदा खुद अपने घर में बनाएगा, तो उससे ये फायदा होगा। यार, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप मेरी बात पहले सुनिए। नहीं, जनरेट कैसे करें? 19,000 तो वो तो बैटरी है ना, जैसे आम बैटरी। नया क्या है? वही प्लेट है जिससे वो जनरेट करेगा ना पावर। तो जाएगी कहाँ पावर? पावर कहाँ जनरेट, स्टोर कहाँ होगी? वो उसके लिए भी सेकेंडरी इन्वर्टर होगा ना सर, बैटरी ही होगी ना। तो वो चलो, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो मुझे कहीं लग रहा है, मैंने सोचा कोई ऐसी स्कीम है जिसमें रियायत मिलेगी। यहाँ तो आम आदमी के पास 20,000 होगा तो सारे ले लेंगे। अब आप बोलेंगे बिजली मापेंगे, तो मापने वाला, यहाँ तो बुखार मापने वाला पैमाना नहीं है, ठीक है। जिसकी जरूरत आम आदमी को, हॉस्टल के अंदर मैं पिछले दिनों गया था उधर पीछे कल, वहां पर स्टेथो नहीं था, वो प्रेशर देखने का, वो जो हार्ट बीटिंग देखने का है ना, BP ऑपरेटर नहीं था, वो भारत जहां का हमारे मंत्री बड़े बड़े निकले हैं। ये चीजें नहीं है, आप बिजली मापने पे लोगों को लगाएंगे। ये बोलो कुछ नहीं, इनोवेशन लाओ, कोई फ्री स्कीम इसमें बोलो। सरकार को ऐसे नहीं चलेगी, 19,000 नहीं, फ्री में ये चीजें दे दो। सरकार का फर्ज बनता है, बिजली को जनरेट करेंगे। अपने इलाकों में हम जगह दे रहे हैं, अपने घरों में हम जगह दे रहे हैं, पहाड़ों पे लगानी पड़ेगी वरना ये प्लेट है। के लिए 66
6% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। ये क्या गारंटी है कि वो चीज उतने की है? इन्होंने तो पाइप 10 की हमें 100 में बेच दी। क्या बात कर रहे हो? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए। ये हमारे पास ऑलरेडी है। मैंने सोचा कुछ और है। अच्छा वेन्यू भी, ये हमें नहीं चाहिए। अगर फ्री में है तो बता दो, हम करेंगे। ये ड्रेनेज का सिस्टम आप नोट कर लो। ये जितनी भी रोडें हैं, बर्फबारी फिर से पड़ेगी, ये सारी हमें रोडों के ड्रेनेज ठीक करनी है। ठीक है अशोक, छुके वेन्यू मकान सात में şuradaki North 2015 में लागू आइन की जजन को दूरी गार्ड के साथ मला पूरा करो 7 में दोस्त मतलब रिपोर्ट लगा। इसको देखो, ये अगर जज ने दिया है, आप कोर्ट का भी नहीं मानते। रुक जरा, कोर्ट ने 2 बार डायरेक्शन दी है, इसका देखो। अब कोर्ट का भी नहीं आगे चलेगा, फिर किसका चलेगा? ये देखो जरा कोर्ट की डायरेक्शन। आप ऑनरेबल कोर्ट का भी नहीं मानोगे तो फिर किसकी सुनाएंगे? फिर तो डायरेक्ट मोदी जी के यहाँ से ही करना पड़ेगा। जरा भैया दूर दूर ये क्या